हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कॉकरोच सीक्रेट्स। जो कॉकरोच की सलाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या सीक्रेट करती है? ए टाइलिन, बी ट्रिप्सिन, सी एमाइलेज, डी पेप्सिन। तो जो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कॉकरोच। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कॉकरोच। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं कॉकरोच में कितनी होती हैं? 1 पेयर सलाइवरी ग्लैंड का प्रेजेंट होता है। तो कॉमन इफेरेंट सलाइवरी डक्ट अराइज फ्रॉम बोथ सलाइवरी ग्लैंड, जिनसे कि क्या अराइज होती हैं? अराइज कॉमन इफेरेंट सलाइवरी डक्ट अराइज होती हैं किनसे? सलाइवरी ग्लैंड से। और ये जो डक्ट होती हैं ये कहाँ ओपन होती हैं? This duct opens in preoral cavity at base of hypopharynx. Ducts open in preoral cavity at base of hypopharynx. हाइपोफेरिंक्स के बेस में प्री ओरल कैविटी होती है, वहां पर ये डक्ट जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं और ओपन होती है। हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा कंटेन कौन कौन से एंजाइम होते हैं? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिक एंजाइम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एमाइलेज, काइटिनेज एंड सेल्यूलेज, ठीक है। ये जो होते हैं ये पार्शियल डाइजेशन कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट का। जैसे सेल्यूलेज जो होता है वो किसको कर देता है? सेल्यूलोज को क्लीवेज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। किसमें? मोनोसेकेराइड्स में। अमाइलेज जो करता है स्टार्च को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये जो एंजाइम होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो एंजाइम्स, सलाइवा एंजाइम्स ऑफ सलाइवा एक्ट अपॉन द फूड टिल इट रीचेज द क्रॉप। यानी कि क्रॉप एक ऐसा ऑर्गन होता है जहां पर कि फूड को स्टोर करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? गिजार्ड में जाता है, वहां वो ग्राइंड हो जाता है। तो उससे पहले ही, क्रॉप में पहुंचने से पहले सलाइवा फूड को क्या करता है? थोड़ी सी उस पर प्रोसेसिंग करता है, यानी कि उसको थोड़ा सा मॉइस्चर दे देता है जिससे कि वो डाइजेस्ट इजीली हो जाए, और पार्शियल डाइजेशन कर देता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से एंजाइम हो गए? एमाइलेज, काइटिनेज एंड सेल्यूलेज। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। टाइलिन इज, ये नहीं है। ट्रिप्सिन भी नहीं होगा। एमाइलेज इज द राइट आंसर। हमने कहा कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज, काइटिनेज एंड सेल्यूलेज, 3 एंजाइम्स हैं। तो एमाइलेज इज द राइट आंसर। पेप्सिन भी नहीं होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन सी, एमाइलेज। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।